हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में थ्योरी डिस्कशन किया था और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम इस सेकंड पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पेडिग्री एनालिसिस, जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है अब तक, मैं उनसे कहना चाहूंगा पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आपको आगे का डिस्कशन समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहला पार्ट देख चुके हैं उन्हें पता है ये समरी थी पूरे डिस्कशन की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो एक बार मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है क्लियरली देख सके। इज दैट क्लियर? तो ये समरी है जो बच्चों आपको टिप्स पर होनी चाहिए। जिन बच्चों ने डिस्कशन अच्छे से अटेंड किया था फर्स्ट पार्ट, उन्हें अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेगा मामला, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 क्वेश्चंस पेडिग्री एनालिसिस पर बेस्ड डिस्कस कर चुके हैं इन द पार्ट 1, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है, देखिए अब थोड़ा फटाफट डिस्कशन होगा बच्चों, है ना, ठीक है। द क्वेश्चन इज द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और जनरली अक्सर यही 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। पेडिग्री देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी का ही पेडिग्री है। आपके एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री चार्ट्स दे रखे हैं, ए एंड बी। ये बी पार्ट है। इज दैट क्लियर? पर आंसर तो वहां पर दिया हुआ ही है, लेकिन कैसे वो समझते हैं। इज दैट क्लियर? सबसे पहले जो मेथड हमने सीखा है उसे अप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर ये जो लाइट ब्लू कलर में है वो नॉर्मल पर्सन है, और जो रेड कलर में दिखा रखे हैं वो डिसीज यानी कि अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने जो तरीका सिखाया है आपको, निगाहें उसे ढूंढती रहें। किसे? या तो नॉर्मल कपल और या फिर अफेक्टेड कपल। तो देखिए कहीं नॉर्मल कपल दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल कपल दिखाई दे रहा है और इनका एक बच्चा कैसा है? अफेक्टेड। हम जानते हैं ये डोमिनेंट डिसीज नहीं हो सकता, ये रिसेसिव डिसीज का ही पेडिग्री होगा। रिसेसिव में 2 बचे, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने का कारण ढूंढना है। अगर मिल जाए तो आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, और ना मिले तो आंसर होगा बोथ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ढूंढते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने के 2 कारण बताए थे, 2 पॉइंट्स बताए थे जिन पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव को हम फास्ट नहीं है। बच्चों जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अटेंड किया था उन्हें पता है कि ये फास्ट नहीं है। फास्ट लग रहा है तो फास्ट, पहले आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ पेडिग्री एनालिसिस अटेंड करना चाहिए, देखना चाहिए वो लेक्चर। इस तरह फास्ट नहीं लगेगा, और क्वेश्चंस तो फास्ट ही सॉल्व होने चाहिए ना बच्चों। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगा रहा है। जब हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो विद इन 20 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? टफेस्ट क्वेश्चन भी हो तो। इज दैट क्लियर? ठीक है। और वरना कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे जो 5 सेकेंड्स में हो जाते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव को हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि यहां पर हम देख चुके हैं डोमिनेंट डिसीज तो है नहीं, रिसेसिव ही होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? अगर मदर अफेक्टेड है, सन मस्ट बी अफेक्टेड। अगर फादर नॉर्मल है, डॉटर मस्ट बी नॉर्मल। अगर इसका ऑपोजिट दिखा रखा है कि मदर अफेक्टेड है लेकिन सन नॉर्मल है, या फादर नॉर्मल है लेकिन डॉटर अफेक्टेड है, तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। ढूंढते हैं, क्या ढूंढना है रिजेक्ट करने के लिए? कि सबसे पहले मुझे ढूंढना है अफेक्टेड मदर। कहीं दिखाई दे रही है अफेक्टेड मदर? पूरे पेडिग्री चार्ट में अफेक्टेड मदर दिखाई ही नहीं दे रही। कैसे? कोई बच्चा कहे सर ये बेटा ये डॉटर है, इसका अभी ब्याह नहीं हुआ है, इसकी शादी नहीं हुई है, तो ये अभी मदर नहीं है। इज दैट क्लियर? सिंपल। अफेक्टेड मदर ढूंढनी है ना। कपल में से देखना है अफेक्टेड मदर या नॉर्मल फादर। कहीं नॉर्मल फादर दिख रहा है? यस, ये नॉर्मल फादर है, और इनकी जो बिटिया है आप देखिए वो अफेक्टेड है। तो हम जानते हैं कि यहां पर ये देखिए ये है ना। आई होप आपको ब्लू कलर अच्छे से नजर आ रहा होगा। कौन सा कलर लें? व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जो है सिंपल सी बात है, ये जो देख रहे हैं आप सिंपल है ना। ये देखिए आप, सॉरी, ये बेटा ये देखो, ये ऐसे देखना है, ये ऐसे, ये फादर ये डॉटर, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। हमने कहा यहां पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिजेक्टेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिजेक्टेड। तो सिंपल सी बात, आंसर क्या जाएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? कहीं नजर आ रहा है? ऑटोसोमल रिसेसिव, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फटाफट होगा डिस्कशन। ये वही पेडिग्री चार्ट बेटा एनसीईआरटी वाला ऐसे ही इस खुद बना के दे दिया था, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर 8 है। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। किसका रिप्रेजेंटेटिव? वही 4 ऑप्शंस हैं। पेडिग्री देखते हैं, ये पेडिग्री है। देखिए सबसे पहले निगाहें उसे ढूंढती रहें। किसे? या तो नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल। कहीं नजर आ रहा है?
यस, नॉर्मल कपल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अफेक्टेड कपल मुझे नजर आ रहा है और उसका बच्चा नॉर्मल दिखा रखा है। अरे वाह, यहां से मैंने कहा रिसेसिव डिसीज रिजेक्टेड, रिसेसिव, यहां से मैं कहूंगा कि क्या, रिसेसिव डिसीज रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड हो गया भाई। पीछे क्या बचा हुआ आंसर, डोमिनेंट ही होगा। डोमिनेंट में दो है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को रिजेक्ट करने का कारण ढूंढना है। अगर फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल दिखा रखी है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता। मदर नॉर्मल है और सन अफेक्टेड दिखा रखा है तो भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज नहीं हो सकता। ढूंढते हैं, क्या ढूंढना है, फादर अफेक्टेड। अफेक्टेड फादर दिख रहा है, यस दिख रहा है, अफेक्टेड फादर है और ये डॉटर नॉर्मल दिखा रखी है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज रिजेक्टेड। तो आंसर क्या बचा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेटिव। वही चार ऑप्शंस हैं। आइए, अक्सर यही चार ऑप्शंस बच्चों आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए आप, नेक्स्ट यहां पर दिखाई दे रहा है आपको ये पेडिग्री, कहीं निगाहें उसे ढूंढती रहें, अफेक्टेड कपल या नॉर्मल कपल। तो देखो सिंपल सी बात है, अफेक्टेड कपल दिखाई दे रहा है, यस ये अफेक्टेड कपल, और एक भी बच्चा या नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है ये डिसीज जो है रिसेसिव डिसीज तो नहीं हो सकती। रिसेसिव डिसीज रिजेक्टेड। बचा क्या, डोमिनेंट में दो है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को रिजेक्ट करने के लिए ढूंढना है अफेक्टेड फादर, पहले ढूंढना अफेक्टेड फादर और नॉर्मल मदर। नॉर्मल मदर कहीं दिखाई दे रही, ये नॉर्मल मदर है लेकिन सन अफेक्टेड है, तो मैंने इसको देखा और मैंने कहा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो डिसीज तो नहीं हो सकती। तो आंसर क्या बचा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। एक बात और बच्चों, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था आपसे, मेरे आंसर बताने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही सिंपल सी बात है, आपको वीडियो को मजा तभी आएगा बेटा, साथ साथ वीडियो को पॉज करना चाहिए, खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और आपका आंसर जब सही आएगा, जैसे मैं बताऊंगा ये आपको सही आंसर क्या है, आपका खुद का आंसर जब सही आएगा तो मजा आएगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये चार ऑप्शंस हैं और ये है पेडिग्री। तो सबसे पहले निगाहें उसे ढूंढती रहे, नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल। तो इधर देखिएगा, ये यहां पर अफेक्टेड कपल है और ये बच्चा इनका नॉर्मल दिखा रखा है। तो यहां पर ये भैया माइकवा गिर चुका है, तो वापस से इसको उठा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा ये यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये यहां पर रिसेसिव डिसीज रिजेक्टेड, रिसेसिव रिजेक्टेड, ठीक है। डोमिनेंट बचा, डोमिनेंट में ढूंढना है अफेक्टेड फादर, नॉर्मल मदर, ठीक है। अफेक्टेड फादर दिखाई दे रहा है, ये रहा अफेक्टेड फादर, है ना, और नॉर्मल मदर यहां भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर मुझे रिजेक्ट का कारण नहीं मिल रहा है। उधर ऊपर देखते हैं सबसे पहले, है ना, अफेक्टेड फादर दिखाई दे रहा है और यहां पर आप देखिए नॉर्मल डॉटर दिखाई दे रही है। फादर अफेक्टेड है तो डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड। तो यहां पर मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं इसी बात को। ये देखिए, मैंने इस पिंक वाले पोर्शन को देखा यहां पर, है ना, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, और मैंने कहा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो गया, सिंपल। तो आंसर क्या जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या आंसर जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आप कहेंगे सर ऑटोसोमल, अरे बेटा आगे और भी दूसरे क्वेश्चंस के आंसर दूसरे होंगे, सिंपल। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल क्या जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, देखिएगा। द पेडिग्री गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। कह रहा है ये जो पेडिग्री है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज का, फिर रीजन दिया, इन केस ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज एन अफेक्टेड कपल कैन हैव अ नॉर्मल चाइल्ड इफ बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस। सोचिए बच्चों, अपना दिमाग लगाएं और फिर मैं उत्तर बताऊंगा। जल्दी से, मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अब सुनते हैं। उम्मीद करता हूं आपने खुद सॉल्व किया होगा, वीडियो को पॉज करके, नहीं किया तो अभी करना है, और मेरा उत्तर सुने ध्यान से। सबसे पहले ये असर्शन बिल्कुल सही है, ये डोमिनेंट डिसीज हो सकता है, रीजन भी सही है, तो आंसर जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कैसे, याद कीजिए, मायोट्रोनिक डिस्ट्रोफी इज एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, और यहां पर कैपिटल एम स्मॉल एम अगर ये है, इसका जीनोटाइप कैपिटल एम स्मॉल है, तो हम जानते हैं कि बच्चे में स्मॉल एम आ सकता है अगर फादर से भी स्मॉल एम अलील आए और मदर से भी स्मॉल एम अलील आए, और इसकी संभावना होती है 25%। तो ये असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इज दैट क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर जो है वो हो जाएगा 1, आंसर 1। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, भैया ये काहे, ये कभी कभी मशीनें
जो है थोड़ी धोखा दे जाती हैं। चलिए हम यहीं से इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए बच्चों, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए आप। ये 4 ऑप्शंस है ABCD, अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के दे रखे हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को भी एक बार गौर से ऑब्जर्व कर ले तो आपका थॉट प्रोसेस जो है सही डायरेक्शन में चला जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप अपना, ठीक है। तो आप देखिए दो के कॉम्बिनेशन बना रखे, इसका मतलब इस अगले पेडिग्री जो भी चार्ट आने वाला है उसमें 2 डिसीजेस पॉसिबल होंगी, 2 को आप रिजेक्ट कर पाएंगे, 2 ही पॉसिबल होंगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए आप भैया ये अब धोखा दे चुके हैं मशीन, पता नहीं कहा चाहते हैं भैया, मशीनें धोखा दे जाती है बच्चों। चलिए काम कर रहा है, चलिए देखते हैं ना। तो यहां पर देखिए ये सबसे पहले नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल हमें ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल कपल, ये देखिए आप, ये नॉर्मल कपल और ये बच्चा अफेक्टेड दिखा रखा है। तो डोमिनेंट डिसीज, डोमिनेंट डिसीज जो है वो हो चुकी है रिजेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? रिसेसिव ही पॉसिबल होगा। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे देखिए, अगर ध्यान से देखिए, एनालिसिस भी करें अगर आप, है ना, तो देखिए 2 के कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, मतलब कोई 2 बीमारियां इसमें इस पेडिग्री में पॉसिबल है, 2 रिजेक्टर नहीं, तो आंसर तो आ गया। डोमिनेंट रिजेक्ट हो गया, मतलब रिसेसिव पॉसिबल होगा। रिसेसिव में दोनों, ऑटोसोमल रिसेसिव भी और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बस रिजेक्ट क्या कर पाए आप? ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट डिसीज रिजेक्ट होगी दोनों प्रकार की। तो आंसर तो आ गया वैसे देखा जाए तो, पर फिर भी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। रिसेसिव डिसीज को रिजेक्ट करने का कारण, आप देखिए रिसेसिव में मैंने बताया था, रिसेसिव में ऑटोसोमल रिसेसिव तो हो गई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने का कारण ढूंढते, मिलेगा नहीं, देखना मिलेगा ही नहीं। क्या होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने का कारण? कि मदर अफेक्टेड हो और सन नॉर्मल दिखा रहा हो। कहीं दिख रही है मदर? देखना आप, अफेक्टेड दिखाई दे रही मदर, कहीं अफेक्टेड पूरे पेडिग्री चार्ट में कहीं अफेक्टेड मदर है ही नहीं। आगे बढ़ो, दूसरा कारण क्या हो सकता है? कि फादर नॉर्मल हो लेकिन डॉटर अफेक्टेड दिखा रखी हो। फादर नॉर्मल, ये तो अफेक्टेड फादर, ये नॉर्मल फादर, और डॉटर भी नॉर्मल ही है, अफेक्टेड दिखाई नहीं रखी है। तो इसमें आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो आइए देखिए ऑप्शन, देखिए आप, ऑप्शन ऐसा कोई नजर आ रहा है जिसमें दोनों रिसेसिव रिसेसिव हो? ये डोमिनेंट गया, रिसेसिव वाला है ना, यानी बी एंड डी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है? यस, ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा कॉम्बिनेशन है, बी एंड डी। तो यही इसका उत्तर होगा। बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस मेरे आंसर बताने से पहले, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, तभी मजा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन वही देखिए, क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखिए आप, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है। ऑप्शंस में आपने देखिए 2 के कॉम्बिनेशन से, तो यहां पर भी 2 ऑप्शंस पॉसिबल होंगे, ठीक है। चलिए पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले निगाहें उसे ढूंढती रहे, ये अफेक्टेड कपल, सिंपल सी बात है, और बच्चा नॉर्मल है, तो मैंने कहा रिसेसिव डिसीज जो है रिजेक्ट हो गया। बच्चा डोमिनेंट, तो डोमिनेंट आंसर हो जाएगा, दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? यूं खटाक से आंसर आ रहा है, इज दैट क्लियर? अब वैसे भी चेक कर लेते डिटेल में, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं होगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं होगा? रिजेक्ट करने का कारण क्या हो सकता है? कि अगर फादर अफेक्टेड है लेकिन डॉटर नॉर्मल दिखा रखी है, तो फादर अफेक्टेड ढूंढो, फादर अफेक्टेड, इसकी 2 बेटियां, दोनों अफेक्टेड है, रिजेक्ट नहीं कर सकते। और देखो फादर अफेक्टेड, ये एक बेटी है, ये भी अफेक्टेड, मदर नॉर्मल हो और सन अफेक्टेड दिखा रखा हो, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिजेक्ट कर सकते हैं हम। मदर नॉर्मल है और ये सन भी नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है और उसका सन अफेक्टेड नहीं दिखा रखा है, यानी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। बस तो सिंपल सी बात है, हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को इस पेडिग्री में रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो देखिए एक बार, है ना, डोमिनेंट वाले दोनों हो जाएंगे, डोमिनेंट यानी ए एंड सी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए एंड सी। इज दैट क्लियर? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स, 4 ऑप्शन है, वही अगेन 2 के कॉम्बिनेशन है। इस बार देखते हैं क्या आंसर होगा। पेडिग्री देखते हैं बच्चों, सिंपल है ना। पेडिग्री देखिए, कहीं निगाहें उसे ढूंढती रहें, किसे? या तो नॉर्मल कपल और या फिर अफेक्टेड कपल। कहीं दिख रहा है क्या? देखो पेडिग्री में दिख रहा है कहीं? बताओ, नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा मींस ये क्वेश्चन सारे खुद सॉल्व करने बेटा, पहले आपको मेरा सॉल्यूशन सुनने से पहले, ठीक है, आदत बना ले। तो यहां पर सबसे पहली बात, जब हम नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल दिख नहीं रहा, तो पहली बात बता चुका हूं मैं आपको, समराइज किया था, तो इसमें दोनों टाइप की ऑटोसोमल डिसीजेस पॉसिबल होंगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी और ऑटोसोमल रिसेसिव भी। इज दैट क्लियर? बचे 2, कौन से?
एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव। तो बेटा आंसर तो आ गया, क्योंकि दो दो के कॉम्बिनेशन सही है, तो ऑटोसोमल मैंने बताया दोनों पॉसिबल है, तो आंसर ऑटोसोमल दोनों वाला चाहिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो आंसर तो ये आ गया। लॉजिकली भी सोचो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, सिंपल। भैया ये मशीन कभी कभी, चलिए हम यहीं से इसको पीछे का आगे करते हैं। इधर देखिए आप, है ना, तो यहां पर देखिए कोई कॉम्बिनेशन है ऐसा ए और बी वाला, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यस पहला ऑप्शन, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार सोचते हैं बच्चों, है ना, एक बार इस पे फिर से, एक बार इस पे फिर से सोचते हैं। अच्छा ठीक है, यही था ना 14, यस 14 था। चलिए देखिए यहां पर तो ऑटोसोमल दोनों होंगे। अब एक्स लिंक डोमिनेंट को रिजेक्ट करने का कारण बताएं। मदर नॉर्मल लेकिन सन अफेक्टेड, ऐसा कहीं दिख रहा है कि ढूंढे? मदर नॉर्मल, ये नॉर्मल मदर, मदर नॉर्मल, सन कैसा है? अफेक्टेड। तो हम जानते हैं कि ऐसा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज में पॉसिबल नहीं है। एक्स लिंक डोमिनेंट रिजेक्ट हो गया, अब एक्स लिंक रिसेसिव पे फोकस करो। अफेक्टेड मदर हो लेकिन सन नॉर्मल दिखा रखा होगा, अरे ये मिल गया, ये अफेक्टेड मदर है और ये सन नॉर्मल मिल गया, ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिजेक्टेड। एक्स लिंक्ड में दोनों रिजेक्ट हो गए, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। तो आंसर क्या होगा बताएं? आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल में दोनों, ऑटोसोमल में दोनों। इज दैट क्लियर? ऑटोसोमल में दोनों, इसका बेटा ऑटोसोमल में दोनों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स, मोस्ट लाइकली। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज बदली है, अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। मोस्ट लाइकली थोड़ा सोचने वाला, देखिए मोस्ट लाइकली, शब्दों पर ध्यान दिया जाए। मोस्ट लाइकली, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आंसर तक लेके जाते हैं। अब आपको सोचना है, मैं पहले नहीं बताऊंगा, पहले आपको सोचना है। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक आंसर है और ये पेडिग्री है, आप देखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वापस से क्वेश्चन को पढ़िए, मैं चाहता हूं वापस से क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें खुद पहले। ये क्वेश्चन, ये पेडिग्री चार्ट है, ठीक है, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने खुद से सॉल्व किया होगा। अब आंसर पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल ढूंढना है, सिंपल, है ना। तो ये देखिए नॉर्मल कपल या अफेक्टेड, नॉर्मल कपल दिख रहा है, यस दिख गया मुझे, ये नॉर्मल कपल, लेकिन बच्चा कैसा है? अफेक्टेड। तो मैंने कहा यहां पर डोमिनेंट डिसीज, डोमिनेंट डिसीज, डोमिनेंट रिजेक्टेड, डोमिनेंट नहीं हो सकता, रिसेसिव ही होगा। रिसेसिव में 2 ऑप्शन है, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने का कारण ढूंढना है। अफेक्टेड मदर ढूंढनी है सबसे पहले, अफेक्टेड मदर, ये तो नॉर्मल मदर है, ये अफेक्टेड मदर दिख गई सब। अफेक्टेड मदर और नॉर्मल सन, नहीं साहब सन भी अफेक्टेड ही है, तो सही चल रहा है। इफ द मदर इज अफेक्टेड सन मस्ट बी अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का पैटर्न ऐसा ही होता है। अब फादर ढूंढना है, फादर नॉर्मल हो लेकिन डॉटर अफेक्टेड दिखा रही है, ऐसा ढूंढना है। फादर नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल फादर, डॉटर 3 बेटियां, तीनों नॉर्मल है। ये नॉर्मल फादर, 2 बेटियां, इनकी भी दोनों बेटियां नॉर्मल है। अरे वाह, ये तो पूरा फिट बैठ रहा है। तो इस पेडिग्री में अगर देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों पॉसिबल है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज भी पॉसिबल है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज भी पॉसिबल है, लेकिन दोनों में से ज्यादा क्या पॉसिबल अगर यह पूछा जाए, और वही सवाल था मोस्ट लाइकली। इसको समझें, मोस्ट लाइकली का मतलब यहां पर है, मोस्ट लाइकली का प्रोबेबिलिटी है ना, कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है ना, आपको यह चेक करना है, सिंपल सी बात है। मोस्ट लाइकली का मतलब क्या है? मोस्ट प्रोबेबल, है ना, सबसे ज्यादा संभावना किसकी है ये देखना है आपको, मोस्ट प्रोबेबल देखना है। इज दैट क्लियर? मोस्ट प्रोबेबल आपको यहां पर देखना है। आगे बात समझ में? तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा बच्चों। क्यों? समझते हैं बात को, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए पेडिग्री, ये मदर अगर अफेक्टेड दिखा रखी है तो मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में सोच रहा हूं। एग्जांपल है माइंड में, कलर ब्लाइंडनेस, जीनोटाइप सोचना है। जीनोटाइप, मदर का जीनोटाइप क्या होगा एक बार सोचिए आप। मदर का जीनोटाइप एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी। फादर का जीनोटाइप एक्स कैपिटल सी वाई। इज दैट क्लियर? सोचिए एक बार, डॉटर में एक्स कैपिटल सी जाएगा ही फादर वाला, तो डॉटर मस्ट बी नॉर्मल, 100% तय, नॉर्मल ही होनी चाहिए डॉटर। और मदर अगर अफेक्टेड है तो सन नॉर्मल नहीं हो सकता, सन मस्ट बी कलर ब्लाइंड यानी कि अफेक्टेड। और वैसा ही हमें पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। जबकि ऑटोसोमल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें एक बार, फिनाइल कीटोन यूरिया फॉर एग्जांपल, ऑटोसोमल रिसेसिव फिनाइल कीटोन यूरिया,
के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें बच्चों, तो एक अफेक्टेड है और दूसरा नॉर्मल है। तो अफेक्टेड पेरेंट होता है होमोजाइगस रिसेसिव, और नॉर्मल पेरेंट जो है यहां पर देखिए बच्चों में ये अफेक्टेड दिखा रखा है। इसका मतलब अगर ऑटोसोमल रिसेसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये जो पेरेंट है अफेक्ट नॉर्मल वाला, ये मस्ट बी हेट्रोजाइगस, तभी बच्चे में डिसीज हो सकती है, क्योंकि एक रिसेसिव वाली तो फादर से भी आना चाहिए यहां पर। लेकिन उसमें फिर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे की अफेक्टेड होने की? 50%, और नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी भी 50%। गेटिंग द पॉइंट? और उसमें एक बात और होगी क्या, कि इस केस में बच्चों में से ऐसा नहीं कि सारी बेटियां नॉर्मली होंगी और सारे सन अफेक्टेड ही होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव में तो फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, सन अफेक्टेड नॉर्मल दोनों हो सकता है, डॉटर भी अफेक्टेड नॉर्मल दोनों हो सकती है ऑटोसोमल रिसेसिव में। लेकिन यहां तक पर्टिकुलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो जेंडर स्पेसिफिक है, क्या कि मदर अफेक्टेड है तो सन मस्ट बी अफेक्टेड, एंड फादर नॉर्मल है तो डॉटर मस्ट बी नॉर्मल। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? ऑब्वियसली 100% प्रोबेबिलिटी वाला मामला है कि हम जानते हैं एक्स लिंक रिसेसिव में तो 100% श्योर है। एक बच्चे को देखो कि अगर वो ऐसा कपल है जिसमें मदर अफेक्टेड और फादर नॉर्मल, ऐसा कपल है जिसमें मदर अफेक्टेड और फादर नॉर्मल, तो हम जानते हैं उसमें 100% तय है कि अगर बेटी होगी तो नॉर्मल ही होगी, और अगर बेटा होगा तो अफेक्टेड ही होगा। तो 100% केस वाला मामला है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। तो आंसर जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा यहां पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फोर्थ ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ये जो क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल, उम्दा सवाल, बेहतरीन सवाल। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए नीट 2025 में, यकीन मानिए बच्चों बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आने वाले। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट। अगेन वही फंडा है, मोस्ट लाइकली वाला, ध्यान दिया आपने? मोस्ट लाइकली यानी मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, सोचना है, मेरे बताने से पहले सोचना। ये आपके लिए पेडिग्री है, ये पेडिग्री है, सोचिए इस पे जरा, सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, तभी फायदा होगा। वीडियो को पॉज करके सोचना है। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने सोचा होगा, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी, उम्मीद है आपसे। अब इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है और बच्चा यहां पर है अफेक्टेड, है ना। तो मैंने कहा भैया इसमें डोमिनेंट डिसीज तो नहीं हो सकता, ये डोमिनेंट डिसीज रिजेक्टेड, डोमिनेंट रिजेक्टेड। अब बच्चा कौन सा? रिसेसिव में 2 ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इधर देखिए आप, अगर फादर अफेक्टेड है तो हम जानते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, सॉरी मदर, ये मदर, फादर नहीं मदर, ये मदर अगर अफेक्टेड है तो सन मस्ट बी अफेक्टेड, यानी फादर इज नॉर्मल, डॉटर मस्ट बी नॉर्मल। अरे वही तो, पिछले जैसा ही तो पैटर्न है, बस इस बार क्या है कि 3 बेटों को अफेक्टेड दिखा दिया है और एक बेटिया है इनकी सिंपल जो नॉर्मल ही है। ऐसा किया तो वही बात है, फंडा वही है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन होता है इस क्वेश्चन के लिए, इसे ऐसे समझे, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा ऑप्शन होता कि दो के कॉम्बिनेशन होते, तब हम किस ऑप्शन को टिक करते? बोथ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। आई बात समझ में? लेकिन यहां पर पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबल कौन सा है, किसकी संभावना सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या जाएगा यहां पर? आंसर जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इज दैट क्लियर? इसका भी आंसर जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स। अगेन ये भी प्रोबेबिलिटी वाला है क्वेश्चन, सिंपल की ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, वही 4 ऑप्शंस हैं जो आपके सामने थे पहले भी, और ये पेडिग्री नया आ गया, देखिए आप, है ना। तो अब सोचना है इसके बारे में। सबसे पहले निगाहें उसे ढूंढती रहे, किसे? नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल। कितनी बार बता दिया भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? ये देखिए, अफेक्टेड कपल के नॉर्मल बच्चा, अफेक्टेड कपल के नॉर्मल बच्चा हम कहेंगे रिसेसिव डिसीज नहीं हो सकता। रिसेसिव गया, दोनों गए, ऑटोसोमल रिसेसिव भी उड़ गया और एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी उड़ गया, हटा दिए दोनों, एक झटके में हमने उड़ा दिए, नहीं हो सकता, रिजेक्टेड। बचे 2, कौन सी? ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, तो देखिए अब आप, सिंपल सी बात है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को रिजेक्ट करने का कारण ढूंढना है ना। अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड, मदर नॉर्मल है तो सन मस्ट बी नॉर्मल। देखते हैं, तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा, है ना, अफेक्टेड फादर है ना, तो डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड। 2 बेटियां, दोनों अफेक्टेड है। अब नॉर्मल मदर ढूंढना है, नॉर्मल मदर, ये तो अफेक्टेड मदर, नॉर्मल मदर, ये नॉर्मल मदर, सीखो, तरीका सीखो, ये नॉर्मल मदर। नॉर्मल मदर का बेटा कैसा होना चाहिए? नॉर्मली होना चाहिए। अरे वैसा ही दिखाई दे रहा जैसा होना चाहिए, 100%। नॉर्मल मदर, नॉर्मल सन। अफेक्टेड फादर, 3 बेटियां, तीनों अफेक्टेड। अरे भाई ऑटोसोमल, अगर यहां पर डोमिनेंट की बात करेंगे तो वहां पर नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। तो गेटिंग द पॉइंट, वहां जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता मामला, यहां जेंडर स्पेसिफिक मामला है।
तो सिंपल सी बात है, ये पैटर्न किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मोर प्रोबेबिलिटी किसकी है? एक्स लिंक डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? एक्स लिंक डोमिनेंट, मोर प्रोबेबिलिटी। तो एक्स लिंक डोमिनेंट थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स, वही चार ऑप्शंस हैं, पेडिग्री देखते हैं, सिंपल वही निगाह है उसे ढूंढती रहे। ये अफेक्टेड कपल है, नॉर्मल बच्चा है, तो मैंने कहा यहां पर रिसेसिव डिसीज, बेटा खुद सॉल्व करना है। चलिए मैंने बता दिया, तुरंत शुरू हो गया मैं। चलिए आपको सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कीजिए, इतना तो मैंने हिंट दे दिया वैसे आपको, लेकिन कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं आपको भी क्लिक कर ही गया होगा। उम्मीद है मुझे कि आपको भी सही सॉल्यूशन क्लिक कर गया होगा बेटा। इज दैट क्लियर? मैं कमेंट बॉक्स में बच्चों लिख के बताइएगा जरूर कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए खुद से। इज दैट क्लियर? बताइएगा जरूर, ठीक है। तो सुने ध्यान से, यहां पर रिसेसिव रिजेक्ट हो गया, रिसेसिव नहीं हो सकता। डोमिनेंट बचा, डोमिनेंट में अगर फादर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फादर अफेक्टेड है, डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड। मदर नॉर्मल है, सन मस्ट बी नॉर्मल। मदर नॉर्मल, 3 लड़के हुए, 3 बेटे हुए, तीनों नॉर्मल। फादर अफेक्टेड है, एक डॉटर हुई अफेक्टेड। फादर अफेक्टेड है, 2 बेटियां हुई, दोनों अफेक्टेड। गेटिंग द पॉइंट? अरे भैया ये तो पूरा एक्स लिंक वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है 100% प्रोबेबिलिटी के साथ। एक बच्चे के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, 1 चाइल्ड। इज दैट क्लियर? एक साथ सारे बच्चों की प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की तरफ। जेंडर स्पेसिफिक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जाएगा आंसर XLD है ना, मोर प्रोबेबल, ठीक है। XLD, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक पता है, उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको हर चैप्टर में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं विद आंसर्स, जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए काम आते हैं, 12th के लिए, है ना, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे दिए गए हैं बच्चों उसमें, और प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न ऐसा रहा है कि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, द डिसीज इज। चलिए मैं उत्तर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसके आगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे भी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद सॉल्व करना है, सोचना है। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका। इज दैट क्लियर? लेकिन आपको लॉजिकली वहां तक आंसर तक पहुंचना है। लॉजिकली आपको तुक्के में नहीं, आपको लॉजिकल कारण पता होना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आता है। लॉजिकली आपको आंसर तक पहुंचना है। बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ऑनेस्टली आपने अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। बोला है इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, साफ साफ बोला बट कैरियर, फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर। तो बेटा ये जो शब्द है ना, फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, ये रिसेसिव डिसीज के केस में यूज हो सकता है, याद रखिएगा। हेट्रोजाइगस फीमेल की बात कर रहा है और वो कैरियर ऑफ द डिसीज है, लेकिन फिनोटिपिकली नॉर्मल है, क्योंकि डोमिनेंट डिसीज में तो अगर हेट्रोजाइगस है पर्सन, फीमेल हेट्रोजाइगस है, तो वो डिसीज ही होगी ना फिर तो। इज दैट क्लियर? सिंपल। तो रिसेसिव डिसीज की बात हो रही है, पहली बात। तो पहला तो क्वेश्चन में हिंट यही है क्लियर कि रिसेसिव डिसीज है, डोमिनेंट डिसीज नहीं है, ठीक है। तो अब रिसेसिव डिसीज के बारे में सोचना है कि आपको दो रिसेसिव डिसीज वाले 2 ऑप्शन बचे, कौन से? ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, तो धड़ाम से आंसर तो वैसे ही आ जाना चाहिए, है ना। सिंपल बोला है कि कैरियर फीमेल से सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। पहली बात तो फीमेल प्रोजेनी का जिक्र ही नहीं है, मतलब बेटी में गया ही नहीं। बेटों में से भी मान लीजिए 2 बच्चे हुए, 2 लड़के हुए, 2 बेटे हुए, तो एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, ऐसा है। या 4 लड़के हुए तो सिंपल सी बात, 2 अफेक्टेड है, 2 नॉर्मल है, सिंपल। या 3 अफेक्टेड है, 1 नॉर्मल है, या 1 नॉर्मल है, 3 अफेक्टेड, ऐसे कुछ भी। कुल मिला के दोनों टाइप के बेटे इस कपल के हुए हैं, जिसकी क्वेश्चन में बात की जा रही है। अफेक्टेड भी है कुछ लड़के और कुछ अनअफेक्टेड भी है। तो आपको विजुअलाइज करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक पेडिग्री बना दूं, हाथों हाथ एक पेडिग्री में बना दूं अपनी तरफ से। देखो इस क्वेश्चन के लिए माइंड में ऐसे है ना, सिंपल मान लीजिए ये फिनोटिपिकली नॉर्मल कपल है, मेल इसके हस्बैंड के बारे में। इस क्वेश्चन में जो लेडी है
वो फिनोटाइपिकली नॉर्मल है बता रखा है, लेकिन इसके पतिदेव के बारे में, इनके हस्बैंड के बारे में कोई जानकारी नहीं भी, तो हम क्या करेंगे, जब किसी पर्सन के बारे में जानकारी ना हो तो आप उसे फिनोटिपिकली नॉर्मल मानकर चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो इनके हस्बैंड को हम नॉर्मल मान के चलेंगे, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, याद रखिएगा। जब किसी पर्सन के बारे में कोई जानकारी ना हो तो उसे क्या मान के चलेंगे आप, फिनोटिपिकली नॉर्मल, उसका फिनोटाइप नॉर्मल लेंगे आप, ठीक है। अब मान लीजिए इनके 6 बच्चे हुए, पॉपुलेशन कंट्रोल में इनका कोई इरादा नहीं भैया, ठीक है। तो सुने ध्यान से, इनके 6 बच्चे हुए, मान लीजिए 4 है ना, 4 लड़के हुए और 2 बेटियां भी हुई, ठीक है। अब बेटी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो मान के चलेंगे बेटियां नॉर्मल है इनकी दोनों। अब ये लड़के जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये 2 अफेक्टेड दिखा देते हैं, ये फटाफट से शो कर रहा हूं मैं, ये अफेक्टेड, ये नॉर्मल है। तो आप देखिए कुछ लड़कों में है, कुछ में नहीं है इनके डिसीज, ठीक है। तो अब एक बार रिसेसिव है पहले तो ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि कैरियर फीमेल की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में सोचना है। एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो सोचिए बच्चों एक बार, जीनोटाइप एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल एक्स और यहां पर ये कैपिटल सी और ये स्मॉल सी, हेट्रोजाइगस, कैरियर फीमेल मतलब हेट्रोजाइगस। मेल नॉर्मल दिखा रखा है भैया, मतलब हमें क्लियर है एक्स कैपिटल सी वाई ही होगा, तो इस केस में हम जानते हैं फादर नॉर्मल है तो डॉटर मस्ट बी नॉर्मल, ठीक है, पैटर्न फिट हो रहा है। और हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई सम ऑफ द सन्स आर अफेक्टेड एंड व्हाई सम आर नॉर्मल, कुछ बेटे इनके अफेक्टेड क्यों हैं, कुछ नॉर्मल क्यों, दोनों टाइप के क्यों आ सकते हैं। अरे भैया हम जानते हैं कि लड़कों में वाई फादर से वाई ही आता है, वाई फादर से वाई ही आता है, और एक्स आता है लड़कों में, बच्चों लड़कों में फादर से वाई ही आता है और मदर से एक्स ही आता है। तो मदर से अगर ये एक्स कैपिटल सी आया तो ये नॉर्मल होगा, और मदर से एक्स स्मॉल सी आया तो अफेक्टेड हो जाएगा। लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक पैटर्न में। इज दैट क्लियर? तो ये पैटर्न पूरा किसकी तरफ ज्यादा, जेंडर स्पेसिफिक पैटर्न की जो बात की जा रही है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा। आप क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, अब एक्सक्लूसिवली इस एनसीईआरटी एग्जामिनर के इस क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव आपसे बोला नहीं गया है कि मोस्ट प्रोबेबल बताओ। जब कुछ ना कहा जाए इस तरह से, मोस्ट प्रोबेबल पूछा भी नहीं है और 4 ऑप्शंस हैं और आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको दिख रहा है कि उसमें आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन का कारण ही मौजूद नहीं। इधर देखिए, आप सिंपल बोला है फिनोटिपिकली नॉर्मल फीमेल है, ये हमने इस पे ध्यान दें, फिनोटिपिकली नॉर्मल, मदर इज नॉर्मल, बस सिंपल, मदर इज नॉर्मल। वो फादर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो फादर भी कैसे है, नॉर्मल। अब याद कीजिए आप, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को मैंने बताया था रिजेक्ट करने के 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, 2 ही कारण हो सकते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने के। पहला क्या, मदर अफेक्टेड, सन मस्ट बी। अब मदर तो नॉर्मल दिखा रखी थी, ये पॉइंट गया। बचा दूसरा, फादर नॉर्मल है तो डॉटर मस्ट बी नॉर्मल, फादर नॉर्मल है तो डॉटर इज नॉर्मल। सर ये हमने कैसे कंक्लूड कर लिया कि डॉटर नॉर्मल है? अरे भैया सीधी सी बात है, या तो इनकी डॉटर होगी नहीं और है तो नॉर्मल ही होगी, क्योंकि डॉटर के बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? सिंपल। और ये साफ साफ बोला है क्वेश्चन में, ओनली सम ऑफ द प्रोजेनी। तो यहां से भी हम इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं, सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ध्यान दें, सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, मेल प्रोजेनी मतलब बेटे, सन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये इशारा कर रहा है कि यहां पर मोस्ट प्रोबेबल केस किसका बन रहा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यही इसका आंसर होगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ही दिया है, ठीक है। सुने अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है और ध्यान से सुनिएगा बात को अच्छे से, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये होता है क्वेश्चन पूछने का सलीका। ये लैंग्वेज मैंने खुद फ्रेम की है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, और यही सलीका होता है क्वेश्चन पूछने का। ये है आपकी एनसीईआरटी में दिए गए 2 पेडिग्री चार्ट में से एक, ए वाला, फर्स्ट पार्ट ए, पेडिग्री चार्ट ए। ये देखिए, ये अगर एग्जामिनर ने कभी ये क्वेश्चन पूछा, तो वो लैंग्वेज ऐसे ही फ्रेम करेगा, या एक दूसरा तरीका भी है जो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो जिन्होंने वो एनसीईआरटी वाला पेडिग्री देख रखा है तो उनको तो वैसे ही आइडिया मिल गया होगा, रटा रटा है ना, लेकिन वैसे नहीं देखना है बेटा, वैसे उत्तर नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि वहां तो लिख रखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, लेकिन बेटा यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव पूछा है आपसे। इसका मतलब, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिमाग लगाएं, इसका मतलब ये हुआ, खुद सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं पहले आपने खुद सॉल्व कर लिया होगा, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
उम्मीद करता हूं आपने खुद सॉल्व कर लिया होगा। इज दैट क्लियर? ये देखिए सिंपल, सॉल्व करें पहले खुद, अब सुने मेरी बात, अब मेरी बात सुने ध्यान से। नॉट रिप्रेजेंटेटिव पूछा, इसका मतलब चार में से कोई तीन ऑप्शंस हैं जो इस पेडिग्री चार्ट में पॉसिबल हैं, बस कोई एक है जो पॉसिबल नहीं है, यानी जिसको रिजेक्ट किया जा सके वो इसका उत्तर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं, ठीक है। क्या निगाहें उसे ढूंढती रहे, किसे ढूंढती रहे? या तो नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल। कहीं कपल दिख रहा है ऐसा नॉर्मल, दोनों हस्बैंड वाइफ नॉर्मल या अफेक्टेड? दिख ही नहीं रहा। देखो एक अफेक्टेड दूसरा नॉर्मल, एक अफेक्टेड दूसरा। सर आप कहोगे सर ये है ना, ये है बेटा, ये है, पर इसके आगे भी कुछ देखना है। दिखा, बिल्कुल दिखा, नॉर्मल कपल दिखा, एग्रीड, ठीक है। पर गौर करें आप, मैंने ये भी बताया था नॉर्मल कपल और बच्चा अफेक्टेड हो। अरे अब यहां हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल है तो सारे बच्चे भी तो नॉर्मल दिखा रखे हैं। ऐसा तो किसी भी बीमारी के केस में हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल है और सारे बच्चे नॉर्मल, ऐसा तो किसी भी बीमारी की पेडिग्री में हो सकता है। तो यहां से हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली बात, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल। अब बचे दो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इज दैट क्लियर? और एक ही तो रिजेक्ट करना है एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो आइए तो एक बार एक्स लिंक्ड रिसेसिव को देख लेते हैं पहले। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में अगर मदर अफेक्टेड है तो सन मस्ट बी अफेक्टेड। ढूंढो पहले अफेक्टेड मदर, ये रही अफेक्टेड मदर। सन देखो, अरे सन नॉर्मल है, ये कैसे हो गया भैया, ये कैसे हो गया? ये देखो आप, सिंपल है ना। अब आपको यहां पर इसे देखिए आप, है ना, ये देखिए, ये मदर है, ये सन है इनका, मदर अफेक्टेड और सन नॉर्मल दिखा रखा है। मैं कहूंगा भैया एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिजेक्टेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिजेक्टेड। तो बस चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें से आंसर हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि रिजेक्ट किया मैंने लॉजिकली, तो वही आंसर होगा। वो जो रिजेक्ट हो गया वो पॉसिबल नहीं है, बाकी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल होगा। इज दैट क्लियर? सिंपल। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में अगर फादर अफेक्टेड तो डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड। फादर अफेक्टेड दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मदर नॉर्मल है तो डॉटर मस्ट बी नॉर्मल, सॉरी सन मस्ट बी, मदर नॉर्मल है तो सन मस्ट बी नॉर्मल, फादर अफेक्टेड है तो डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड। तो देखिए ना आप, सिंपल सी बात है ना। तो हमें वो रीजन रिजेक्ट करने का रीजन नहीं मिल रहा है पूरे पेडिग्री में कहीं भी। सिंपल। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट यहां पॉसिबल है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने का लॉजिकल स्ट्रॉन्ग कारण हमारे पास इस पेडिग्री में मौजूद है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वही पेडिग्री है जो ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे बनाया गया है। ये देखिए आपका एनसीईआरटी का पेडिग्री। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहां पर, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फॉर एग्जांपल मायोट्रोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया का है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का। तो यहां से कुछ टीचर्स क्या करते हैं ऑनलाइन में, मैंने आपने भी देखे होंगे, मेरा वादा, मुझे मेरा मानना है आपने भी देखे होंगे। मैंने देखा है ऐसे वीडियोस देखा है, और आप बिलीव नहीं करेंगे उन वीडियोस में मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में। और टीचर ऐसे बता रहे हैं कि ये चार ऑप्शन दे दिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और पता नहीं कैसे एक पे टिक कर देंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और तीन को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने वहां पे। मजाक है कोई? तो बेटा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो कि लॉजिकली सर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेटा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऐसे नहीं सोचना है कि सर हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं सोचना है बेटा। अच्छी चीजें फैलाने से कोई आपके साथ भी अच्छी चीज शेयर करेगा। आप अपने दोस्त के साथ कोई अच्छा लेक्चर वीडियो शेयर करते, हो सकता है कल को वो भी आपके साथ शेयर करे, है ना। ऐसे सोचा करो, ठीक है। बांटने से चीजें बढ़ती ही हैं, बी पॉजिटिव, ठीक है। अब सुने ध्यान से। चलिए 21, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, वही क्वेश्चन जो अभी हमने देखा है ना, वही एनसीईआरटी वाला। इसको ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है। देखिए आप फ्रेमिंग देखिए आप, ये एबीसीडी लिख दिए, ऑप्शंस अब तीन तीन के कॉम्बिनेशन। आपने गौर किया, इस बार पूछा है इज रिप्रेजेंटेटिव, किसको रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, किसका लिए रिप्रेजेंटेटिव है ये, गेटिंग द पॉइंट। तो वही अभी हमने देखा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए पॉसिबल नहीं है, तो बाकी सबके लिए पॉसिबल है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल, है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो एबीसी ऐसा कोई ऑप्शन है? अरे वाह, पहला ही ऑप्शन है एबीसी, ये आंसर हो जाएगा, ये वही। चलिए न्यू मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। द पेडिग्री चार्ट given below, the pedigree chart given below is not representative of, the pedigree chart given below is not representative of, not representative of। चार ऑप्शंस हैं, तो कोई एक ऑप्शन इसका आंसर होगा, सीधी सी बात है। बाकी तीन जो है पॉसिबल होंगे। देखिए पेडिग्री, ये पेडिग्री दे रखा है। चलिए देखते हैं, निगाहें उसे ढूंढती रहें किसे,
नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल। पूरे पेडिग्री में मुझे कहीं भी, है ना, अरे वाह दिख गया नॉर्मल कपल है, अरे वाह ये नॉर्मल कपल, अरे अफेक्टेड कपल भी दिख गया, दोनों दिख गए साहब। पर आगे भी तो देखो, है ना, नॉर्मल कपल है तो सारे बच्चे नॉर्मल, अरे भैया ये तो सारे केसेस में पॉसिबल है। दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है तो सारे बच्चे अफेक्टेड, ये भी सब में पॉसिबल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव। तो हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? रिजेक्ट कब कर पाएंगे? ध्यान से सुने, अगर कपल नॉर्मल है और बच्चा अफेक्टेड है, ऑपोजिट, पेरेंट्स और बच्चे का फिनोटाइप कैसा? ऑपोजिट। कपल नॉर्मल है लेकिन बच्चा अफेक्टेड है, या कपल अफेक्टेड है लेकिन बच्चा नॉर्मल, तब हम रिजेक्ट कर पाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अगर कपल अफेक्टेड है और बच्चा नॉर्मल है तो हम कहते हैं रिसेसिव डिसीज नहीं हो सकता। कपल नॉर्मल है लेकिन बच्चा अफेक्टेड है तो हम कहते हैं डोमिनेंट डिसीज नहीं हो सकता, ऐसे। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑटोसोमल याद रखिएगा, इसमें सिंपल। अब ऐसा केस है तो मैंने बताया था रूट नंबर 3 अप्लाई होता है, समरी में बताया था मैंने, रूट नंबर 3 अप्लाई होता है, रूट 1 और 2 अप्लाई नहीं हो रहा, सीधा सा मूव कर जाओ सीधा रूट नंबर 3 पे, सीधा, आगे सोचना ही नहीं, उस पर आगे बढ़ना ही नहीं है। अब रूट सिंपल, आपको ऐसा नहीं दिखे कि नॉर्मल कपल अफेक्टेड बच्चा या अफेक्टेड कपल नॉर्मल बच्चा, नहीं दिखे तो सीधा मूव कर जाओ रूट नंबर 3 पे, आगे उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मूव करना है, सीधा। इज दैट क्लियर? तो इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव दोनों पॉसिबल है। बच्चा अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, देखते हैं किसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो याद कीजिए, है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को रिजेक्ट करने के दो ही कारण होते हैं। फादर अफेक्टेड है, डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड, मदर नॉर्मल है, सन मस्ट बी नॉर्मल। देखिए, है ना, तो फादर अफेक्टेड मिल गया मुझे, अफेक्टेड फादर मिल गया, और डॉटर नॉर्मल, अरे ये कैसे हो गया? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिजेक्टेड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया भाई। तो आंसर क्या आ गया? सीधा से बताओ मुझे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। और इसी क्वेश्चन को अगर पूछना हो किसके लिए रिप्रेजेंटेटिव है, तो वही क्वेश्चन, फ्रेमिंग का तरीका अलग, वही क्वेश्चन। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट यहां पर रिजेक्ट हो रहा है और ये 3 पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा ए बी डी वाला, वही पेडिग्री है, सेम पेडिग्री। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए आप, ये देखिए सेम पेडिग्री, ये है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका, ये रिजेक्ट हो गया, ए बी डी पॉसिबल, ए बी डी सेकेंड ऑप्शन, ए बी डी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए, सेकंड 24th क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। पढ़िए, आपको खुद करना है बच्चों, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए इसको, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने ईमानदारी से, ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। और बच्चों यकीन मानिए, अगर आप ऑनेस्टली मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पूरे क्वेश्चन जब खत्म होंगे तो उसके बाद किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। अगर आपने पूरे डिस्कशन को अच्छे से सुना है, समझा है, और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए उनका ख्याल रखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट बचना चाहिए। और अगर ऐसा होने के बाद बच्चों, अगर आपको लगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगे कि मजा आ गया सर, पेडिग्री एनालिसिस बढ़िया से समझ में आया, ऐसा पहले कभी समझ में नहीं आया था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, मैं खुद सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और आगे भी इस तरह के टॉपिक्स जो डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। द पेडिग्री गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज बट नॉट एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज। रीजन दिया है, इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीजेस एन अफेक्टेड फादर कैन नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर। चेक करते हैं बच्चों, है ना, बोला है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए पॉसिबल नहीं है ये वाला पेडिग्री। चेक करते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल, पहली बात तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में सोचना है। रिसेसिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, आप देखिए ना, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड कपल का नॉर्मल बच्चा, रिसेसिव तो वैसे ही नहीं हो सकता, हटाओ उसको, डोमिनेंट चेक करना है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट चेक करते हैं, एक बार मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का एग्जांपल देखिए, है ना, इसका शायद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कॉपी यहां पर, चलिए इसको ऐसे समझे, मैंने साइड में लिख दो, एक बार इधर लिखूंगा, है ना, ये एक बार, चलिए मैं पहले मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का ही लिख देता हूं पूरा। इमेजिन कीजिए कि ये दोनों अफेक्टेड, ये अफेक्टेड जो पेरेंट्स हैं, ये हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है, तो बच्चा ये होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है ना बच्चों, 25% प्रोबेबिलिटी याद कीजिए। अब आप कहोगे सर आपने दोनों को हेट्रोजाइगस ही क्यों लिया, किसी को होमोजाइगस डोमिनेंट भी ले लेते। बेटा अगर एक भी पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ ना, तो उसको जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल एम कैपिटल एम, तो गैमेट में क्या जाएगा, कैपिटल एम ही जाएगा, तो बच्चा अफेक्टेड ही होगा, फिर बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड और बच्चा फिर भी नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब बोथ पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा, तो ये पॉसिबल है, हम सोच पा रहे हैं। लेकिन फिर देखिए आप
है ना, एक बार हम उसकी बात करते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एंगल से सोचते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, आप देखिए कि फादर अफेक्टेड है लेकिन डॉटर नॉर्मल दिखा रखी है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में अगर फादर अफेक्टेड है तो जीनोटाइप सोचिए, जीनोटाइप फादर का जीनोटाइप सोचिए, एक्स वाई होगा, एक्स पर क्या होगा? कैपिटल डी, डिसीज कॉजिंग एलील, तो डॉटर में एक्स कैपिटल डी आना तय है। मदर अगर हेट्रोजाइगस हो सकता है, मदर से नॉर्मल आए, अफेक्टेड भी आ सकता है, लेकिन फादर से एक्स कैपिटल डी आना तय है। तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, मदर से क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन क्या आएगा वो चांस की बात है, डिपेंडिंग ऑल्सो ऑन की उसका जीनोटाइप क्या मदर का। मदर हेट्रोजाइगस है तो नॉर्मल एलील भी आ सकता है, मदर अगर होमोजाइगस अफेक्टेड है तो डोमिनेंट ही आएगा। लेकिन एक बात तय है ना, फादर से एक्स कैपिटल डी ही आएगा, तो फिर डॉटर नॉर्मल कैसे हुई? ये पॉसिबल नहीं है। किसके केस में? दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज के केस में रिजेक्टेड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो भैया सही दे रखा है ना, फिर तो सिंपल बोला, इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज एन अफेक्टेड फादर कैन नॉट हैव नॉर्मल डॉटर। ये अफेक्टेड फादर और डॉटर नॉर्मल दिखा रखी है। अरे सीधी बात, कंक्लूजन याद होने चाहिए। तो मैं जीनोटाइप लिख करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं लॉजिकली। वहां तो सीधा सा टिप्स पर अगर हो तो यूं सीधे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिंगर टिप्स पे। फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हो ही नहीं सकता ऐसा। सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, आंसर जाएगा आंसर 1। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज नॉट वैलिड फॉर। बोला है जो पेडिग्री दिया गया है वो किसके लिए वैलिड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से सुनिएगा, ऑटोसोमल डिसीजेज, सेक्स लिंक्ड डिसीजेज, वाई लिंक्ड डिसीजेज, या फिर सेक्स लिंक्ड डिसीजेज में बेटा दोनों आ गए है ना, एक्स लिंक्ड डिसीज भी आ गया और वाई लिंक्ड डिसीज भी आ गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड डिसीज। देखिए पेडिग्री देखिए और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कीजिए इसको अटेम्प्ट। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नहीं किया तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, रिवाइंड कर सकते हैं। अब सुने ध्यान से, सबसे पहले निगाहें उसे ढूंढती रहें, किसे? नॉर्मल कपल और अफेक्टेड कपल। देखते हैं, सिंपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर नॉर्मल कपल और ये बच्चा अफेक्टेड, अरे वाह दिख गया। तो हम क्या बोलेंगे? यहां से डोमिनेंट, डोमिनेंट डिसीज रिजेक्टेड, डोमिनेंट, डोमिनेंट डिसीज रिजेक्टेड, है ना। दूसरा ये देखिए, यहां से ये अफेक्टेड भी है कपल और नॉर्मल बच्चा भी दिखा रहा है। अरे ये तो मजाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है मजाक किया गया भैया हमारे साथ। हाँ भैया मजाक ही किया गया था एक्चुअली, है ना, मजे के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन प्योरली मजे के लिए पूछा गया था बेटा, है ना। ये क्वेश्चन प्योरली, लेकिन लॉजिक भी तो है ना, इसके पीछे लॉजिक भी है। ठीक है, ध्यान से सुना, ये पेडिग्री ना तो किसी डोमिनेंट डिसीज के लिए पॉसिबल है, ना ही रिसेसिव, ना ऑटोसोमल डोमिनेंट, ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ना ऑटोसोमल रिसेसिव, ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बचा क्या? वाइलिंग। चेक कर लेते हैं वाइलिंग को भी। वाइलिंग हमने पढ़ चुके हैं कि फीमेल में होता नहीं, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम होता नहीं, और यहाँ फीमेल भी अफेक्टेड दिखा रखी है। इसको देख लो सीधा सा, तो यहां से वाइलिंग्ड भी जो है ना, वाइलिंग्ड भी क्या हो गया? रिजेक्टेड। अरे तो भैया ना सेक्स लिंक्ड होगा और ना ही ऑटोसोमल होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? लगा लो दिमाग, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। बोथ ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड डिसीजेज इसमें, है ना, पॉसिबल नहीं है। नहीं, दिस इज नॉट वैलिड फॉर बोथ ऑटोसोमल एज वेल एज सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल मजे के लिए पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन लॉजिकल है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ये पैटर्न जो है किसी भी तरह की ना ऑटोसोमल डिसीज ना सेक्स लिंक्ड डिसीज के लिए पॉसिबल है। इस तरह का पैटर्न पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास लॉजिकल रीजन होना चाहिए ना, आपको आसान मौजूद था। यहां से आप डोमिनेंट रिजेक्ट कर सकते हो, यहां से आप रिसेसिव रिजेक्ट कर सकते हो, और फीमेल अफेक्टेड दिखा रखी है, तो वो वाई लिंक्ड डिसीज तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, वही उसी के लिए बना है ना। देखिए नेक्स्ट, the 26th question, the pedigree chart given below is not valid for। अगेन वही ऑप्शंस हैं और वही लॉजिक होगा। देखिए सिंपल, वो देखिए आप, नॉर्मल कपल हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड, सिंपल, यहां पर डोमिनेंट नहीं होगा। ये यहां पर मैंने क्या किया? डोमिनेंट रिजेक्ट कर दिया। यहां पर देखिए नेक्स्ट, ये देखिए आप, अफेक्टेड कपल हैविंग नॉर्मल चाइल्ड, यहां पर मैंने रिसेसिव रिजेक्ट कर दिया, ये रिसेसिव रिजेक्ट कर दिया, और ये फीमेल अफेक्टेड दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए आपको ये फीमेल अफेक्टेड दिखाई दे रही है, तो यहां से वाई लिंक्ड रिजेक्टेड, यहां से वाई लिंक्ड रिजेक्टेड हो गया, सिंपल सी बात है ना। तो अगेन वही, इस क्वेश्चन का भी आंसर वही जाएगा, क्या? बोथ ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड, इसमें पॉसिबल नहीं है, सिंपल, नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल आपके काम का है, बिल्कुल 100% काम के सारे ही क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिए। तो द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो इज वैलिड फॉर, ये चार ऑप्शंस, फिर इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। किसके लिए वैलिड है पूछा है? इज वैलिड फॉर, वैलिड किसके लिए, ये चेक करना है आपको। ठीक है, किसके लिए ये पेडिग्री चार्ट वैलिड है? तो देखिए ये ऐसा पेडिग्री है साहब,
दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड और सारे बच्चे अफेक्टेड। करिए सॉल्व। जिन्होंने डिस्कशन को ध्यान से सुना है उनको तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए एक बार, ये ऑप्शंस है और ये पेडिग्री है, सिंपल है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी, ध्यान से सुने भैया। ये सारे केसेस के लिए पॉसिबल है। रिसेसिव डिसीज में याद कीजिए, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है यानी कपल अफेक्टेड है तो सारे बच्चे अफेक्टेड ही होने चाहिए। इन केस ऑफ रिसेसिव डिसीज हम पढ़ चुके हैं, बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, तो रिसेसिव डिसीज चाहे ऑटोसोमल रिसेसिव हो या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एक बार अब ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के रेस्पेक्ट में भी सोच लेते हैं। फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मैं कहूं अगर आपसे, मान लीजिए दोनों पेरेंट्स में से ये ऐसे होमोजाइगस अफेक्टेड, अब बताओ कैपिटल एम तो सारे बच्चों में कैपिटल एम ही तो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम, तो पॉसिबल है, हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट सोचते हैं, फॉर एग्जांपल मदर अफेक्टेड है एक्स कैपिटल डी और फादर अफेक्टेड है फॉर एग्जांपल एक्स कैपिटल डी, वो तो अफेक्ट यही होगा, तो सारे बच्चों में यही होगा। तो याद रखिएगा सिंपल कंक्लूजन, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो सारी डिसीजेज में सारे बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी सब में है। तो आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर 4 ABCD, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा सवाल, और ये तो बकायदा ये क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल नीट में पूछा जाने लायक, बिल्कुल नीट में पूछा जाने लायक अच्छा सवाल, नीट में पूछा जाने लायक अच्छा सवाल। देखिए इसको, अटेम्प्ट कीजिए इसको, है ना। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। आपसे बोला है कलर ब्लाइंडनेस के इनहेरिटेंस को शो कर रही है पेडिग्री। अब आपको याद रहना चाहिए, एग्जामिनर बताएगा नहीं कि कलर ब्लाइंडनेस किस डिसीज का एग्जांपल है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहली बात बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस हम जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस में हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात हम जानते हैं क्या, किसके जीनोटाइप को लेकर हम श्योर हो सकते हैं, याद कीजिए मेल के जीनोटाइप को लेकर हम हमेशा श्योर हो सकते हैं। इफ फादर इज नॉर्मल एक्स कैपिटल CY, इफ फादर इज अफेक्टेड एक्स स्मॉल CY। फादर नॉर्मल दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने इसका जीनोटाइप लिख दिया एक्स कैपिटल CY। मदर नॉर्मल दिखाई दे रही, फिनोटिपिकली नॉर्मल है सीज। अब दो पॉसिबिलिटीज हो गई यहां पर, सी कैन बी आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस, लेकिन हमें चेक करके बताना है कौन सा है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गौर कीजिए, आप बहुत आसान सवाल है, उम्मीद आपने अटेम्प्ट किया होगा, इसको अटेम्प्ट करना है आपको सबसे पहली बात, है ना। तो ध्यान से सुने, अब मैं उत्तर बता रहा हूं आपको इसका क्या उत्तर है। ये देखिए सबसे पहली बात, मुझे एक हिंट मिल गया है, क्या, ये देखिए आप, ये हिंट है, ये हिंट है। इस कपल का एक बेटा जो है वो अफेक्टेड है, कलर ब्लाइंड है, मदर नॉर्मल है बावजूद कलर ब्लाइंड है। तो कैसे हो सकता है, लगाएं बुद्धि। हम जानते हैं कि सन में वाई फादर से ही आता है, एक्स हमेशा मदर से ही आता है, और हम जानते हैं कि ये अगर अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, इसका जीनोटाइप एक्स स्मॉल CY। तो सोचना कैसे है, मेल का जीनोटाइप लिख दो पहले, जितने भी पेडिग्री में यहां पर एक्स, आपको उससे बोला कि पेडिग्री कलर ब्लाइंडनेस का है, ओके साहब, एग्जांपल किसका है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मेल जितने भी दिखा रखे हैं उसका जीनोटाइप लिख डालो आप तो तुरंत। सर हम ये कैसे बता रहे, भैया बहुत आसान है, नॉर्मल मेल है तो एक्स कैपिटल CY, मेल का जीनोटाइप हमेशा आप फिनोटाइप देख के तुरंत बता सकते हो, श्योर मामला है, श्योर केस है। अफेक्टेड मेल यानी एक्स स्मॉल CY, तो ये एक्स स्मॉल C कहां से आया, इसकी मदर से ही तो आया होगा। इसका मतलब मदर के पास एक मिनिमम एक्स स्मॉल C और मदर फिनोटिपिकली नॉर्मल दिखा रखी है, इसका मतलब दूसरे एक्स पे उस पे कंफर्म एक्स कैपिटल C ही है। इसका मतलब मदर हेट्रोजाइगस ही होगी, होमोजाइगस मदर इसकी नहीं हो सकती। इस द मदर ऑफ दिस चाइल्ड कैन नॉट बी होमोजाइगस डोमिनेंट, सी मस्ट बी हेट्रोजाइगस, मस्ट बी, अनिवार्य है। क्योंकि अगर मदर होमोजाइगस डोमिनेंट होती तो यहां पर सारे सन नॉर्मल होते हैं ना, ये अफेक्टेड कैसे हो सकता था। तो आंसर क्या जाएगा बताइए, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं जिस प्रकार के, फोर्थ ऑप्शन में कहना चाह रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट भी या फिर हेट्रोजाइगस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमने देखा कि यहां पर इसकी मदर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकती, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन रिजेक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकती, ये रिसेसिव तो हो ही नहीं सकती यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि वो नॉर्मल है फिनोटाइपिकली। बच्चा कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ऐसे आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए बाकी ऑप्शंस को, वो तभी जो होगा जो आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ स्यूडो रिकेट्स व्हिच इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज। ये भी आपको बोल दिया कि भाई आपको एग्जांपल याद नहीं, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि स्यूडो रिकेट्स किसका एग्जांपल है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। आप तो सोचो बस उसके बारे में। पूछा है क्या है आपसे, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द मदर। अगेन वही हिंट है, साफ साफ बोला है क्वेश्चन में कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज का पेडिग्री है। अब एक्स लिंक्ड बोलते हैं भैया, चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो या डोमिनेंट, आप मेल का जीनोटाइप तुरंत लिख सकते हो। तो सबसे पहला आपको, खैर मैंने हिंट दे दिया, आपको खुद सॉल्व करना चाहिए था, मैं बार बार फ्लो में भूल जाता हूं, लेकिन आपको मैंने हिंट दे दिया एक्चुअली। करिए इसको, सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। चलिए अब उम्मीद करता हूं सॉल्व किया होगा। इधर देखें आप, मेल नॉर्मल दिखा रखा मतलब एक्स स्मॉल डी वाई ही होगा, मेल नॉर्मल दिखा रखा मतलब एक्स स्मॉल डी वाई ही होगा। अब सोचिए आपको सोचना है, क्या सोचना है, कैसे, अगर इसकी मदर अफेक्टेड दिखा रखी है और ये सन नॉर्मल दिखा रखा है, इसका मतलब ये वाई तो फादर से आया और एक्स किसके पास से आया, मदर से। तो मतलब मदर के पास एक मिनिमम एक्स स्मॉल डी होना चाहिए, मदर अफेक्टेड दिखा रखी है, इसका मतलब दूसरे एक्स पे कैपिटल डी ही होना चाहिए, तभी तो वो डिसीज्ड है। तो यानी कि मदर मस्ट बी हेट्रोजाइगस। अगर मदर होमोजाइगस अफेक्टेड होती तो एक भी सन इनका नॉर्मल नहीं हो सकता था। सिंपल सा आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन, ये होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकती, रिजेक्टेड। रिसेसिव तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां पर अफेक्टेड दिखा रखी मदर, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। देखिएगा जल्दी से, अब आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों, अटेम्प्ट करना है खुद। The pedigree chart given below depicts the depicts मतलब शो करता है, shows है ना, represents, depicts the inheritance of phenyl ketone urea। ये phenyl ketone urea का है और उम्मीद करते हैं आप याद समझ गए होंगे। पहले शुरुआत में बताया था, ये सिंबल क्या बताता है, डबल लाइन से, consanguineous मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, देखिए आप, सिंपल, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, और ये ऑप्शंस है सर, ऑप्शंस क्या, ये देखिए ऑप्शंस। जीनोटिपिकली द इंडिविजुअल्स लेबल्ड ए एंड बी इन दिस पेडिग्री चार्ट शुड बी। इस पेडिग्री चार्ट में जो ए और बी, ये देखिए ए और बी जो लेबल किए गए, इनका जीनोटाइप आपको बताना है, इनका जीनोटाइप आपको बताना है। क्या होगा बताइए, है ना, इनका जीनोटाइप आपको बताना है। जीनोटिपिकली द इंडिविजुअल्स लेबल्ड ए एंड बी इन दिस पेडिग्री चार्ट शुड बी, क्या होना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए सॉल्यूशन बताते हैं अब आपको। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। यहां पर बच्चों आप देखिए, ये अफेक्टेड पर्सन है। सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल दिया, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ठीक है, और जो डिसीज पर्सन है, मैं जानता हूं फिनाइल कीटोन्यूरिया के रेस्पेक्ट में सोच रहा हूं, डिसीज पर्सन का जीनोटाइप मुझे पता है, डिसीज कंफर्म है, स्मॉल पी ही होगा। तो पूरे पेडिग्री में एक ही दिखाई दे रहा मुझे, तो ये मैंने यहां लिख दिया, इसका जीनोटाइप पहले स्मॉल पी। इज दैट क्लियर? बड़ा आसान है मामला, बड़ा आसान। उम्मीद है आपका भी सही उत्तर आया होगा। और इसके दोनों पेरेंट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन आप बात को समझे, इस बच्चे के पास एक स्मॉल पी आया है इसकी मदर से और एक स्मॉल पी आया है इसके फादर से, तभी तो इसमें स्मॉल पी कॉम्बिनेशन आया है। और ये दोनों पेरेंट्स इसके मदर फादर नॉर्मल दिखा रखे हैं, मतलब इन मदर फादर के पास दूसरा अलील मस्ट बी कैपिटल, यानी कि ये दोनों पेरेंट्स, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, हेट्रोजाइगस। अगर एक भी पेरेंट इनमें से, इमेजिन करो, एक भी पेरेंट अगर इनमें से कैपिटल पी वाला होता तो गैमेट में फिर कैपिटल पी ही जाता, बच्चे में कैपिटल पी ही आता, तो बच्चा कभी अफेक्टेड नहीं होता। मतलब इस कंडीशन में बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस। तो आइए देखिए ऑप्शन क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस। नहीं बेटा, आंसर जाएगा हेट्रोजाइगस। इज दैट क्लियर? और एक बात और समझने वाली, अब आप देखिए इनके पूरे खानदान में, अब देखिए कि किसी को डिसीज नहीं है लेकिन इस बच्चे को डिसीज है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे आप लॉजिकली समझ सकते हैं बच्चों। और यहां से हमें एक साइंटिफिक फैक्ट समझ में आता है कि यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये एक लॉजिकल सवाल आपसे पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन बनाया जा सकता है, इसका बढ़िया अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहां से कॉन्सेंगुइनियस मैरिजेस में जेनेटिक डिसीजेस होने की संभावना ज्यादा रहती है ना। कैसे, समझे बात को। फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो नॉर्मल दिखा रखा है, अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फादर मदर में से मान लीजिए कोई एक था हेट्रोजाइगस, ये दूसरी जो मदर है, सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए क्या है, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस नॉर्मल है, ये हेट्रोजाइगस, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए बच्चे में, इनके दोनों बेटों में, इस व्यक्ति के दोनों बेटों में स्मॉल पी आया फादर से, मदर से आया, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आप फोकस कर पाए। मान लीजिए मदर से आया यहां पर कैपिटल पी है, तो यहां से मदर से आया कैपिटल पी और यहां से भी आया कैपिटल पी। ठीक, लेकिन अब इनका जो बेटा है ना, उसकी शादी हुई है इस पर्सन की बेटी से, सिंपल सी बात है ना।
और ये दोनों आपस में भाई, आप देखिए सगे भाई हैं, सिंपल है ना। तो अब आप देखिए यहां से जो स्मॉल पी आया, किससे आया, इससे आया। तो यहां पर मैं कलरफुल वे में बता दूं ताकि आप फोकस कर पाए। ये देखिए आप, है ना। तो अल्टीमेटली यहां पर अल्टीमेटली ये देखिए इस पर्सन से आया है स्मॉल पी, इस पर्सन से आया है स्मॉल पी, ये तो नॉर्मल नॉर्मल, गेटिंग द पॉइंट। तो आप देखिए जब एक ही है ना क्लोज रिलेशंस में मैरिजेस होती हैं तो बच्चे में डिसीज होने की संभावना, जेनेटिक डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए असर्शन, मान लीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन कॉन्सेंगुइनियस मैरिजेस इज हायर एज कंपेयर टू डिस्टेंट मैरिजेस बिटवीन डिस्टेंट रिलेटिव्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप कहेंगे यस, असर्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? और रीजन दिया जाए ऐसा क्यों है, तो सिंपल सी बात है, इन क्लोज मैरिजेस है ना, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिसीज कॉजिंग अलील्स, सिंपल। ठीक है, तो ये देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आप, ये री AIPMT 2015 का क्वेश्चन है बच्चों, अटेम्प्ट करना है, आसान सवाल है, जल्दी से अटेम्प्ट करना है आपको, है ना। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। और ये ऑप्शंस है आपके सामने, वही जो जनरली होते हैं। देखिए आप, जनरली यही 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, तो देखिए आप, सिंपल अटेम्प्ट करना है, ये 4 ऑप्शंस देख लिए और ये पेडिग्री है, अटेम्प्ट करना है आपको जल्दी से, फुर्ती से, बहुत आसान है। चलिए, आपने ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया होगा, उत्तर सुने। सबसे पहले निगाहें उसे ढूंढती रहें, किसे, नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल। तो ये देखिए नॉर्मल कपल और ये अफेक्टेड बच्चा। तो मैंने कहा यहां से देख के डोमिनेंट तो रिजेक्ट हो गया भैया, डोमिनेंट डिसीज रिजेक्टेड, डोमिनेंट रिजेक्टेड, डोमिनेंट रिजेक्टेड, डोमिनेंट नहीं हो सकता। बच्चा कौन सा, रिसेसिव, रिसेसिव में 2, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो मुझे अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिजेक्ट करने पर फोकस करना है, उसके लिए कारण ढूंढना है। मदर अफेक्टेड है तो सन नॉर्मल नहीं हो सकता, फादर नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्टेड नहीं हो सकती, ढूंढना है। अफेक्टेड मदर ढूंढना है, अफेक्टेड मदर, नॉर्मल मदर, ये अफेक्टेड मदर दिख गई। अब इनके कितने बच्चे हैं, देखिए 2 बच्चे। अरे ये सन नॉर्मल कैसे है भैया, मैंने ये देखा यहां पर अफेक्टेड मदर है और सन कैसा है, नॉर्मल, ये कैसे हो सकता है। यहां से मैंने कहा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। बचा क्या आंसर, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव इस क्वेश्चन का आंसर है ना, इसके ऑप्शंस आगे दे रखे हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, फोर्थ ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ऑटोसोमल रिसेसिव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, देखिए आप, बेहतरीन सवाल, इस पूरे डिस्कशन में अब सबसे अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, और ये PYQ है, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये PYQ है, एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए इसे, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फॉर द कैरेक्टर। ठीक है तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, लॉजिकल सवाल है और अच्छा सवाल पूछा है, याद रखिएगा। टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा और पहले पूछा जा चुका है। देखिए सीधी सी बात, क्या पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है? यस। क्या पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक आपके नीट के सिलेबस में है? यस। जब दोनों पे टिक लग गया तो मेरा मानना है, जिस बच्चे, आप सबके पास कॉमन सेंस है बच्चों, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल 2025 में भी पूछे जा सकते हैं और इस बार लेवल थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। इज दैट क्लियर? तो चलिए ध्यान से सुने, क्वेश्चन है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फॉर द कैरेक्टर। तो ऑप्शंस देखिए आप एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। सेकंड ऑप्शन है द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। द थर्ड ऑप्शन इज द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। फोर्थ ऑप्शन है द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आपको डिसाइड करना है इसमें से, ऑप्शन में से, कि क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए इसे, अटेम्प्ट कीजिए इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप देखिए, है ना। तो इधर देखिए फटाफट, सबसे पहले ये ऑप्शंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट ले लें, अटेम्प्ट करें, और ये आपका पेडिग्री है। अब उत्तर सुनिए बच्चों। ठीक है, अब मैं उत्तर पे आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, निगाहें उसे ढूंढती रहे, किसे, नॉर्मल कपल या अफेक्टेड कपल। कहीं दिखाई दे रहा है ये पेरेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, सिंपल पेडिग्री दे रखा है। अफेक्टेड कपल नजर नहीं आ रहा है, नॉर्मल कपल भी नहीं है, तो बचे 2 ऑप्शन, एक पेरेंट अफेक्टेड, दूसरा नॉर्मल। और इस तरह के पेडिग्री में मैंने बताया आपको, ऑटोसोमल में दोनों पॉसिबल होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी और ऑटोसोमल रिसेसिव भी। रूट नंबर 3 पे जा रहे हैं, रूट नंबर 3। इज दैट क्लियर? बचा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चेक कर लेते हैं उसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है पॉसिबल। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को चेक करते हैं। अगर
फादर अफेक्टेड है, डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड। अगर मदर नॉर्मल है, सन मस्ट बी नॉर्मल। देखिएगा, फादर अफेक्टेड, डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड, दिखाई दे रहा है। मदर नॉर्मल, सन मस्ट बी नॉर्मल। अरे ये क्या, ये तो अफेक्टेड दिखा रखा है। अरे भैया, तो मैंने इसको देखा, ध्यान से सुने, इसको देखा और मैंने कहा एक्स लिंक डोमिनेंट रिजेक्टेड। क्या बोला मैंने? एक्स लिंक डोमिनेंट रिजेक्टेड। एक्स लिंक डोमिनेंट रिजेक्ट हो गया। तो अब हम एक्स लिंक रिसेसिव को रिजेक्ट करने का कारण ढूंढते हैं। 2 पॉइंट्स आते हैं। अगर मदर अफेक्टेड है, अफेक्टेड मदर देखो ना, सिंपल दिखाई नहीं दे रही, मदर नॉर्मल है। दूसरा, फादर नॉर्मल है तो डॉटर मस्ट बी नॉर्मल। अब फादर नॉर्मल दिखाई नहीं रखा है, तो हम एक्स लिंक रिसेसिव को इस पेडिग्री में रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो रिजेक्शन का कारण हमारे पास इस पेडिग्री में अवेलेबल नहीं है, मौजूद ही नहीं है, रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो 3 तरह की डिसीजेस इसमें थ्योरेटिकली, अभी हम आगे ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से भी एनालिसिस करना हमें, लेकिन थ्योरेटिकली सुपरफिशियली देखें तो सिंपल 3 डिसीजेस पॉसिबल है। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखना है इसको, ठीक है? तो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। पहला, द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। अच्छा, दूसरा आप देखिए, एक ऑप्शन को आप सीधा रिजेक्ट कर पाए, यहां पर बोलेंगे, ये थर्ड ऑप्शन देखिए, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। मैंने कहा अभी हम एक्स लिंक रिसेसिव इस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक रिसेसिव, और मैंने अभी आपको बताया इसमें हम एक्स लिंक रिसेसिव रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट करने का कारण मौजूद नहीं है। तो ये तो पॉसिबल है ना, और ये जैसा दे रखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये गलत है, जैसा दे रखा है ऑप्शन गलत है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस पॉसिबल है, आप नहीं बोल सकते कि कलर ब्लाइंडनेस पॉसिबल नहीं इस पेडिग्री में। थर्ड ऑप्शन, एक ऑप्शन उड़ा दिया, ठीक। अब आप देखिए, सिंपल है ना। तो अब ऑप्शंस, बाकी बचे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं एक बार। ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पॉसिबल है इसमें, ठीक है? ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों पॉसिबल है। तो एक बार ऑटोसोमल डोमिनेंट को लेकर के सोचते हैं, एक बार ऑटोसोमल डोमिनेंट को लेकर के सोचते हैं बच्चों, ठीक है? एग्जांपल, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो अब देखिए, मैं इसको मिटाऊंगा बेटा जगह बनाने के लिए, ध्यान से सुने। इसको मैंने बता दिया आपको एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं होगा, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इधर ध्यान से सुने कि एक्स ऑटोसोमल डोमिनेंट सोचना है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये अफेक्टेड पर्सन है, तो सबसे पहली बात, एक कैपिटल एम तो होगा इसमें, कंफर्म, सिंपल सोचना है, एक कैपिटल एम तो होगा। दूसरा कैपिटल एम भी हो सकता है और स्मॉल एम भी हो सकता है। एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। अगर दूसरा कैपिटल एम हुआ तो फिर सारे बच्चे अफेक्टेड होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर ये बच्चा नॉर्मल दिखा रखा है। इसका मतलब सिंपल सी बात, समझो बच्चों बात को, ऑटोसोमल डोमिनेंट सोचना है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एग्जांपल, नॉर्मल फीमेल है तो एक बार सोचना है, नॉर्मल का जीनोटाइप हम पूरे कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं। अगर इस बच्चा नॉर्मल है तो मतलब बच्चे में स्मॉल एम मतलब मदर से भी स्मॉल एम आया और फादर से भी स्मॉल एम आया, मतलब ये फादर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज के केस में होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकता, हेट्रोजाइगस ही होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट कॉम्बिनेशन इस फादर का जीनोटाइप यहां पर नहीं हो सकता, रिजेक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? एनालिसिस, ठीक है? तो फादर कैसा होना चाहिए? हेट्रोजाइगस विथ रेस्पेक्ट टू ऑटोसोमल डोमिनेंट, और मदर कैसी होनी चाहिए? होमोजाइगस रिसेसिव विथ रेस्पेक्ट टू ऑटोसोमल डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? एक बार ऑप्शन देखते हैं। द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, तो भैया ये जो पहला ऑप्शन है ना, फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, सोच के देखिए बार, ऑटोसोमल डोमिनेंट के रेस्पेक्ट में फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस, रिजेक्ट हो गया। कैसे? मदर नॉर्मल दिखा रखी है, हेट्रोजाइगस कैसे? हेट्रोजाइगस वाला तो अफेक्टेड होगा। और यहां पर देखिए फोर्थ ऑप्शन, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल पेरेंट के बारे में भी कुछ बोला है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर मेल पेरेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो भैया सारे बच्चे फिर अफेक्टेड होते, ये नॉर्मल कैसे आ गया? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री तो एज पर द, यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट वैसे पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है सुनो ध्यान से, बताओ ना, मैंने जीनोटाइप लिखे बच्चों आपके सामने, मैंने जीनोटाइप लिखे। फॉर एग्जांपल, अगर फादर का जीनोटाइप ऐसा हो, मदर का जीनोटाइप ऐसा हो, तो फिर इस पैटर्न को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है कि मेल पेरेंट ऑप्शन में बोल रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकता, मेल पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस है तो हो सकता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट के रेस्पेक्ट में वैलिड नहीं। अब ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में सोचिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनालिटिकल क्वेश्चन है। ऑटोसोमल रिसेसिव एग्जांपल, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अफेक्टेड पर्सन का जीनोटाइप मुझे श्योर पता है, स्मॉल पी है ना, ये देखिए स्मॉल पी सिंपल है ना, उसी तरह से स्मॉल पी यहां पर। इज दैट क्लियर? फीमेल पेरेंट नॉर्मल दिखा रखी है और ये हेट्रोजाइगस होनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू फिनाइलकीटोन्यूरिया। क्यों? मुझे कैसे पता चला? अरे बेटा सिंपल, आप देखो ना, ये अफेक्टेड दिखा रखा है, तो एक स्मॉल पी इस फादर से आया, इस पेरेंट से, और दूसरा यहां से मदर से भी तो आया होगा,
क्योंकि एक ही अलील फादर से आता है और एक ही अलील मदर से आता है। तो अगर ये पर्सन अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड है या सन अफेक्टेड है, तो एक स्मॉल पी मदर से भी आया है और मदर नॉर्मल दिखा रखी है फिनोटाइपिकली, मतलब मदर मस्ट बी हेट्रोजाइगस। तो अब देखते हैं ये पैटर्न आप देखिए, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस, ध्यान से सुनिए इधर, द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है, ये तो वैलिड है, फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है। अब फोर्थ ऑप्शन को देखिए एक बार, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस तो है पर होमोजाइगस रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट ऐसा होता तो भैया ये नॉर्मल दिखाया हुआ होता ना, डिसीज थोड़ी दिखाते इसको। तो ये फोर्थ ऑप्शन वैलिड नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव के रिस्पेक्ट में फोर्थ ऑप्शन वैलिड नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अभी तो वैलिड जा रहा है, फोर्थ रिजेक्ट हो चुका है। फोर्थ ऑटोसोमल डोमिनेंट के रिस्पेक्ट में भी रिजेक्ट हो गया और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज के रिस्पेक्ट में भी रिजेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, और अब देखिए यहां पर आप एक बार एक्सलिंग डोमिनेंट, एक बार एक्सलिंग रिसेसिव के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं बच्चों। रिसेसिव में वो भी तो पॉसिबल, एक्सलिंग रिसेसिव। ठीक है, एक्सलिंग रिसेसिव में अगर मदर अफेक्टेड है तो सन मस्ट बी अफेक्टेड, फादर नॉर्मल है तो डॉटर मस्ट बी नॉर्मल, पर वो हमें कारण दिख ही नहीं रहा है, तो हम एक्सलिंग रिसेसिव को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पर अब सोचते हैं रिजेक्ट नहीं कर सकते मतलब एप्लीकेबल है, तो एक बार एक्सलिंग रिसेसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लेते हैं। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, तो इधर देखिएगा, आप सीधा देखें, अब इसको सॉल्व, ये AIPMT मेंस में आया था, सुने ध्यान से। अब कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा, ध्यान से सुने, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले सुने ध्यान से। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, ये मेंस में पूछा गया था उस समय बेटा, दो पार्ट्स में होता था AIPMT, प्री और मेंस। मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे तो इसका डिटेल सॉल्यूशन लिखना होता था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव था हालांकि, पर वो एनालिसिस जो है सब्जेक्टिव नहीं इन द सेंस कि उसको प्रॉपर एनालिसिस करके ही देना था। अच्छा क्वेश्चन होते थे, टफ क्वेश्चंस होते थे उसमें। ठीक है, पर एक बार आ चुका है तो देखिए दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन। एक्सलिंग रिसेसिव सोचते हैं कैसे होगा। अफेक्टेड मेल है एक्स स्मॉल सी वाई, मदर नॉर्मल दिखा रखी है, और देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, सन अफेक्टेड दिखा रखा है, ये सॉरी सन अफेक्टेड है, इधर देखिए आप, है ना, तो मदर नॉर्मल है तो मदर मस्ट बी हेट्रोजाइगस, मदर मस्ट बी। एक्सलिंग रिसेसिव के रेस्पेक्ट में भी मदर मस्ट बी हेट्रोजाइगस और फादर तो हेमीजाइगस है। तो फादर के रेस्पेक्ट में जो बोला गया होमोजाइगस डोमिनेंट, वो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सलिंग डिसीजेस के केस में फादर हेमीजाइगस होता है, उसके लिए वर्ड आता है हेमीजाइगस, पहले भी बताया था मैंने। तो होमोजाइगस डोमिनेंट वाली बात ना एक्सलिंग रिसेसिव के लिए एप्लीकेबल है और ना ही यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है, और यहां पर ना ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज के लिए फोर्थ ऑप्शन तो किसी में भी एप्लीकेबल नहीं है, फोर्थ ऑप्शन किसी में भी एप्लीकेबल नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन गया, सिंपल, फोर्थ ऑप्शन यहां पर रिजेक्ट हो जाता है। एक्सलिंग डोमिनेंट डिसीज पेडिग्री में कहीं भी पॉसिबल ही नहीं है। तीन जो पॉसिबल है उसमें से तीनों के रेस्पेक्ट में फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है, सिंपल है ना। और फिर उसी तरह से द फीमेल पेरेंट, देखिए जब ये एनालिसिस होता है ना बच्चों, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो धड़ाधड़ है ना एक्सप्लेन, ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये नॉर्मल, बाकी तो इजी क्वेश्चन ही होता है जनरली, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें 1 मिनट का समय लगता है मैक्सिमम एनालाइज करने, मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल, आगे बोला है द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, ये पॉसिबल है बेटा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव में भी पॉसिबल है और एक्सलिंग रिसेसिव में भी पॉसिबल, दोनों रिसेसिव डिसीज के केस में पॉसिबल है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट के केस में फिर वो फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव होगी। ठीक है, तो वैलिड तो है ना, यही एक लौता ऑप्शन है जो वैलिड है। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। अरे भाई बोला इस कैरेक्टर में पेरेंट की ये डॉटर अफेक्टेड दिखा रही है, बोले नॉर्मल कैरेक्टर हो ही नहीं, डॉटर हो ही नहीं सकती थी। अरे क्यों नहीं हो सकती थी? ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्सलिंग रिसेसिव दोनों के बारे में सोच के देखिए एक बार आप, है ना, यहां पर आप देखिए एक बार, ये फीमेल एक्स कैपिटल सी, अगर फीमेल से मदर से एक्स कैपिटल सी आ जाए तो डॉटर नॉर्मल हो सकती थी, व्हाई नॉट, भले ही चाहे फादर से एक्स स्मॉल सी क्यों ना आए। ऑटोसोमल रिसेसिव सोच के देखिए एक बार, अगर मदर से एक है ना कैपिटल पी आ जाए फॉर एग्जांपल, तो डॉटर अगेन नॉर्मल हो सकती है। तो इस कपल के लिए नॉर्मल डॉटर भी हो सकती थी, जैसा दे रखा है कि नॉट, कि इसकी इनकी इस कपल की नॉर्मल डॉटर हो ही नहीं सकती थी, ये गलत हो गया। तो 3 ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए बच्चों, लॉजिकली एक ही ऑप्शन सही है, आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए, और अब ये मैंने आपको देखिए एक टेबल भी बना रखी है, ध्यान से सुने, आपको पूरा सिस्टमैटिक नोट्स पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा बेटा, कि ये जीनोटाइप्स अगर ऐसे ऐसे होते, ये टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्सलिंग, अगर ये जीनोटाइप्स होते मेल पेरेंट के ये और फीमेल पेरेंट के ये, तो इस पूरे पैटर्न को हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का कनेक्शन
समझ में आना चाहिए और आपके टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों चलिए ये एक्सेप्ट द चैलेंज, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये तो आपको खुद ही करना है। मैं इसका आंसर आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए प्योर होमवर्क है। ये तो आपको खुद ही करना है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट लें, खुद अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। इतने क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मेरी तरफ से आपके लिए इस डिस्कशन के अंत में एक मैसेज है, और वो ये है बच्चों। इज दैट क्लियर? ये मैसेज है मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, और बशर्ते आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाएं। इफ यू मेक एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन यू कैन डेफिनेटली डू इट। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद है आपने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा बच्चों, और आपको पेडिग्री एनालिसिस काफी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इज दैट क्लियर? उनका भी लाभ होगा, आपको दुआएं मिलेंगी। इज दैट क्लियर? और मेरा स्ट्रांगली ये मानना है बच्चों कि टुगेदर वी कैन डेफिनेटली क्रैक इट। सो लेट्स क्रैक इट। Signing off, this is Bajrang Sharma, biology educator at Unacademy Kota. See you in the next video. और टॉपिक्स में मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइएगा कि बच्चों किस टॉपिक पर और आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। इज दैट क्लियर? कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। स्पेसिफिक चैप्टर मत लिखिएगा, पूरा टॉपिक्स बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टॉपिक हो सकता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक टॉपिक हो सकता है। इज दैट क्लियर? उसी तरह से प्लांट फिजियोलॉजी में बात करें तो है ना, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बच्चों को समझ में नहीं आता, वो एक टॉपिक हो सकता है। तो इस तरह के कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हो अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखूंगा। कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा रेस्पॉन्सेज होंगे उसके हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।